if I've ever told you how much I hate math. Oh my god, math. I hate math. Math sucks. Who needs math? Mathematics was my least favorite subject. Why we are so bad at math? In the year 2015, केरला में हाई स्कूल स्टूडेंट पर की गई एक स्टडी के मुताबिक 74% स्टूडेंट मैथ्स को एक डिफिकल्ट सब्जेक्ट मानते हैं। सिर्फ यही नहीं, 88% स्टूडेंट ऐसे भी थे जिन्होंने मैथ्स को मोस्ट हेटेड सब्जेक्ट बताया। I hate math. I hate math. हम सब ने अपनी स्कूल लाइफ में मैथ्स की वजह से किसी न किसी प्रकार का डर जरूर महसूस किया है। मुझे याद है जब भी मेरी टीचर अलजेब्रा के अजीब और गरीब क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मुझे ब्लैक बोर्ड पर बुलाती थी, मेरा दिल जोरों से धड़कने लगता था। मुझे मेरे वो सारे एम्बैरेसिंग मोमेंट भी याद है जब मैं अकेला डाउट पूछता था और मेरी पूरी क्लास इतना भी नहीं समझ आता वाला लुक मुझे देती थी। जब भी मैं मैथ्स में मिसिंग एज कैलकुलेट करने की कोशिश करता, कोसाइन, साइन और टेन में एक रिलेशन ढूंढने की कोशिश करता या लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से इक्वल प्रूव करने की कोशिश करता, सिर्फ एक ही क्वेश्चन मेरे दिमाग में आता था, Why am I studying this problem in the first place? You see, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हर स्टूडेंट कभी ना कभी अपने आप से पूछता है। Why are we studying maths? Well, जब मैं छोटा था मेरे पास इस सवाल का जवाब नहीं था, लेकिन आज 4 साल की इंजीनियरिंग खत्म करने के बाद, 3 कंपनीज में 5 साल नौकरी करने के बाद और अपना खुद का रिसर्च बेस्ड स्किल लर्निंग यूट्यूब चैनल स्टार्ट करने के बाद, I have the answer. Mathematics, the moment you misuse it pays you back. आज हम मनुष्य में मैथ्स की एक ऐसी साइड एक्सपोज करने जा रहे हैं जो आज तक आपसे छुपाई गई है। आज हम कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स डिस्कस करने जा रहे हैं जो आपको आपकी रियल लाइफ प्रॉब्लम सॉल्व करने में मदद कर सकते हैं। ट्रस्ट मी, अगर आपने अपनी लाइफ में कभी भी मैथ्स से प्यार या नफरत किया है तो ये वीडियो आपकी लाइफ में मैथ्स को लेके एक नया पर्सपेक्टिव देगा। Whole economic engine now is increasingly based on mathematics and science. तो क्या आप तैयार हैं मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट से भरी इस दुनिया को एक्सप्लोर करने के लिए? अगर आप अभी भी ये वीडियो देख रहे हैं, इसका मतलब आप तैयार हैं। लेट्स स्टार्ट देन। हम में से काफी लोग मैथ्स को सिर्फ नंबर्स से रिलेटेड सब्जेक्ट मानते हैं। मैथ्स उनके लिए एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हम सबसे पहले नंबर्स सीखते हैं और फिर वो नंबर्स अलग अलग ऑपरेशंस के साथ मिलकर एक दूसरे के साथ कैसे बिहेव करते हैं वो सीखा जाता है। एक बार हम नंबर्स और उनसे जुड़े ऑपरेशंस को समझ लेते हैं, फिर हमें फॉर्मूलाज और वर्ड प्रॉब्लम से भरी एक दुनिया में उठा के फेंक दिया जाता है जहां हमें कुछ मिसिंग एलिमेंट्स की वैल्यू को खोज के निकालना होता है। कभी हमें परसेंटेज प्रॉब्लम सॉल्व करनी होती है, कभी मेजरमेंट प्रॉब्लम और कभी ज्योमेट्री प्रॉब्लम। अभी हम प्रॉब्लम को सॉल्व करना सीखे ही होते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री, प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक्स और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जैसे कॉन्सेप्ट मैथ्स को हमारे लिए एक सुपर डिफिकल्ट सब्जेक्ट बना देते हैं। कभी कभी तो हम इन प्रॉब्लम्स को पढ़कर इतना फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि वी स्टार्ट क्वेश्चनिंग द वेरी एग्जिस्टेंस ऑफ मैथ्स इन आवर लाइफ। हम सोचते हैं कि हम अपनी जिंदगी में सारे नॉर्मल काम मैथ्स के ये ट्रिकी कॉन्सेप्ट को जाने बिना भी कर सकते हैं। फिर क्यों हम अपना टाइम ऐसे कॉम्प्लेक्स टॉपिक को पढ़कर वेस्ट कर रहे हैं? यस, यू आर राइट। हमें एक नॉर्मल लाइफ जीने के लिए मैथ्स के ये कॉम्प्लेक्स टॉपिक को मेमोराइज करने की कोई जरूरत नहीं है। ना ही मैथ्स के क्लास में पढ़ाए गए सारे कॉन्सेप्ट हम अपनी फ्यूचर लाइफ में यूज भी करेंगे। लेकिन इन सब के बावजूद मैथ्स एक कंपलसरी सब्जेक्ट है क्लास 10 तक। कभी आपने सोचा है ऐसा क्यों है? अलाउ मी टू एक्सप्लेन। यस, इट इज ट्रू दैट बिना मैथ्स के जाने भी हम एक नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं, लेकिन विदाउट मैथ्स हमारे लिए अपने आसपास होने वाली कॉमन घटनाओं को समझना मुश्किल हो जाएगा। वी यूज मैथ्स एवरी डे फॉर कंपेयरिंग थिंग्स, डिजाइनिंग थिंग्स एंड फोरकास्टिंग थिंग्स। मैथ्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मीडियम थ्रू विच वी अंडरस्टैंड थिंग्स हैपनिंग अराउंड अस। मेरे पास ऐसे अनगिनत एग्जाम्पल है जो प्रूव करते हैं दैट हाउ मैथ्स इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट फॉर ऑल ऑफ अस इररिस्पेक्टिव ऑफ आवर एज और प्रोफेशन। लेकिन आज के लिए लेट्स डिस्कस ओनली दोज एग्जाम्पल्स विच आर डायरेक्टली रिलेटेड टू यू, दी स्टूडेंट्स। हम सब का मानना है कि स्टूडेंट में प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, एनालिटिकल स्किल्स और क्रिटिकल थिंकिंग जैसे गुण यंग एज से ही डेवलप कर देने चाहिए। लेकिन क्या कोई मुझे बता सकता है ये स्किल्स हम कैसे डेवलप कर सकते हैं? अगर मैं आपसे कहूं कि मैथ्स एक लौता ऐसा सब्जेक्ट है विच हैज द पावर टू डेवलप ऑल दिस फंडामेंटल स्किल, तो क्या आप मुझ पे विश्वास करेंगे? इफ यू डोंट देन स्टे विथ मी। मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ अपनी मैथ्स की क्लास में दोबारा चले और मैथ्स के क्वेश्चंस को याद करने की कोशिश करें। क्या आपको मिसिंग एज वाले क्वेश्चंस, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट और इंटरेस्ट वाले क्वेश्चंस, डिस्टेंस, स्पीड और टाइम वाले क्वेश्चंस याद है? क्या आप मुझे बता सकते हैं कि क्या वो क्वेश्चंस हमें सिर्फ मैथ्स के फॉर्मूले याद रहे इसलिए पढ़ाए गए थे? मैथ्स का हर क्वेश्चन हमें प्रॉब्लम को समझना कैसे है, प्रॉब्लम को विजुअलाइज कैसे करना है और उसके इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स को पहचानना कैसे है वो सिखाता था। इन एलिमेंट्स की मदद से हम स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन तक पहुंचते थे। अब आप मुझे बताइए हम रियल लाइफ में प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं? हाउ वी सॉल्व आवर रियल लाइफ प्रॉब्लम्स।
हम पहले प्रॉब्लम को समझते हैं, उसे विजुअलाइज करते हैं, उन रिसोर्सेज को आइडेंटिफाई करते हैं जो उस स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हमारी मदद कर सकते हैं, और फिर उन रिसोर्सेज की मदद से एक प्लान तरीके से हम अपनी प्रॉब्लम को स्टेप बाय स्टेप रिजॉल्व करते हैं। इसे देख के आपको ऐसा नहीं लगता हम रियल लाइफ में प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो मेथोडोलॉजी यूज कर रहे हैं वो हमने एक्चुअली मैथ्स की प्रॉब्लम सॉल्व करने वाली मेथोडोलॉजी से सीखी है? अभी भी आप में से कुछ लोगों को डाउट होगा, क्या सच में मैथ्स की वजह से हम क्रिटिकल थिंकर या प्रॉब्लम सॉल्वर बन सकते हैं? अगर आपके मन में भी ये प्रश्न उठ रहे हैं, देन कॉन्ग्रेचुलेट योरसेल्फ, यू आर नाउ थिंकिंग। आप सोच रहे होंगे, जितेंद्र तुम जैसा बोल रहे हो हम सबने मैथ्स की प्रॉब्लम वैसे ही सॉल्व की है, लेकिन फिर भी हमें कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ दैट वी हैव डेवलप्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल और क्रिटिकल थिंकिंग थैंक्स टू मैथ्स। Yes, you are right. We didn't develop such fundamental skills and the reason is we followed a wrong approach to solve maths problem. स्कूल में हमें टीचर्स एक फिक्स मेथड के साथ प्रॉब्लम को सॉल्व करना सिखाते थे और हम सब वही मेथड को यूज करके रिपीटेडली सेम टाइप की प्रॉब्लम सॉल्व करते जाते थे। बार बार एक मेथड यूज करने की वजह से हमें ये यकीन हो जाता था कि यही तरीका है इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का, और फिर हमें कभी सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी दैट वी कैन ट्राई एनी डिफरेंट थिंकिंग इन सॉल्विंग दैट क्वेश्चन। लेकिन अगर हम खुद को थोड़ा अनफेमिलियर क्वेश्चन को सॉल्व करने का मौका देते, देन डोंट यू थिंक वी वुड हैव गिवन आवरसेल्फ अ चांस टू थिंक एंड एंगेज आवरसेल्फ विथ मैथमेटिकल थॉट्स? ऐसा अप्रोच फॉलो करते वक्त टीचर्स की ये जवाबदारी रहनी चाहिए दैट वो स्टूडेंट्स को गाइड करे इन देयर जर्नी टू सॉल्व प्रॉब्लम्स, हमें ओकेजनली हिंट प्रोवाइड करे और उन कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लेन करे वेयर वी आर स्ट्रगलिंग। इफ यू थिंक टीचर्स का गोल हमें बोर्ड पर क्वेश्चन सॉल्व करके देना है, देन यू आर रॉन्ग। टीचर्स रियल गोल इज टू अलाउ अस टू मेंटली चैलेंज आवरसेल्फ सो दैट वी कैन एक्टिवली थिंक ड्यूरिंग मैथ क्लास। इस अप्रोच को फॉलो करते वक्त ऐसे बहुत सारे मोमेंट्स आएंगे जब हम प्रॉब्लम को सॉल्व करने में स्ट्रगल करेंगे, एंड दैट इज कम्प्लीटली फाइन। अगर हम इजीली प्रॉब्लम को सॉल्व कर पा रहे हैं, देन इट मीन्स प्रॉब्लम इज नॉट सफिशिएंट इनफ टू टीच अस एनीथिंग। Critical thinking comes when students struggle to solve problem. This is the real key to develop problem solving skills. अगर हम किसी आंसर तक सक्सेसफुली पहुंचते हैं, then it is very important to ask ourselves why our answer is correct rather than what is the right answer. This will teach us how we can validate our new method. Of course, हमारे लिए हर बार अनफेमिलियर प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए न्यू मेथड सोचना डिफिकल्ट और टाइम कंज्यूमिंग टास्क है, and hence teachers or parents judging us as a weak student or not a math person based on the time we took to solve maths problem is very wrong approach. Being a टीचर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि वो हमें सही आंसर बताए, लेकिन ये सिखाए कि क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारी थॉट प्रोसेस क्या होनी चाहिए। स्टूडेंट्स को हमेशा एनकरेजमेंट की जरूरत पड़ती है ताकि वो प्रॉब्लम देखकर गिव अप ना कर दे। अ डिस्कशन शुड बी हेल्ड बिटवीन स्टूडेंट्स एंड टीचर अबाउट एनी आइडिया स्टूडेंट माइट हैव टू सॉल्व ए चैलेंजिंग प्रॉब्लम। Students who are making progress should be encouraged to share their ideas to students who are being stuck. This will empower the idea that mathematics is a collaborative exercise which in turn makes maths more enjoyable for everyone and become a collaborative play for students. आप में से कुछ लोग जो टीचिंग सेक्टर से जुड़े हुए हैं मुझे काउंटर करेंगे दैट मैं जो बोल रहा हूँ वो सुनने में तो कूल और फैंसी साउंड करता है, लेकिन प्रैक्टिकल नहीं है। स्कूल और दूसरे टीचिंग इंस्टीट्यूट में टीचर्स को एक लिमिटेड टाइम फ्रेम में क्लास का सिलेबस कंप्लीट करना होता है। फिर मैं एक ऐसा अप्रोच कैसे सजेस्ट कर सकता हूँ जिसमें टीचर्स पहले स्टूडेंट्स को खुद क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का मौका दे, उन्हें गलतियां करने का समय दे, इंडिविजुअल हिंट्स प्रोवाइड करे और एंड में ये डिस्कस करे व्हाई दे थिंक देयर आंसर इज राइट। ये तो बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग अप्रोच हो गया। डोंट यू हैव कॉमन सेंस टू थिंक इस अप्रोच के कारण टीचर्स को और परेशानी फेस करनी पड़ेगी सिलेबस को कंप्लीट करने में। यस, जो आप बोल रहे हो वो बिल्कुल सही है, इट इज़ टाइम कंज्यूमिंग अप्रोच। लेकिन मुझे एक बात बताइए, क्या पेरेंट्स बच्चों को स्कूल में उनका सिलेबस कंप्लीट करने के लिए भेजते हैं? क्या स्कूल और कॉलेज का सोल पर्पस ये मेक श्योर करना है कि टीचर सिलेबस टाइम पर कंप्लीट करे और बच्चे एग्जाम अच्छे मार्क्स से पास हो जाएं? आपको नहीं लगता स्कूल और कॉलेज पर यह जवाबदारी भी है कि वो मेक श्योर करे हर बच्चा सही मानने में इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को समझे और उन कॉन्सेप्ट्स की लर्निंग से अपने अंदर कोई डिजायर्ड स्किल डेवलप करे? क्या उनके पास ऐसा कोई भी एग्जाम है जो स्टूडेंट्स की स्किल को वैलिडेट कर रहा हो? मेरे हिसाब से तो सही मानने में टीचिंग इंस्टीट्यूट वही है जो यंग किड्स में ऐसी स्किल डेवलप करे जो उन्हें किसी भी प्रकार के टेक्नोलॉजिकल, सोशल, कल्चरल, पॉलिटिकल चेंज के बावजूद इस सोसाइटी में एडॉप्ट होना सिखाए। टीचिंग उस सिस्टम को नहीं कहते जहां आप कुछ सेट ऑफ इन्फॉर्मेशन समझाकर या मेमोराइज कराकर स्टूडेंट की समझदारी का प्रूफ एक पेपर पर कुछ क्वेश्चन पूछ कर ले। टीचिंग वो सिस्टम है जो स्टूडेंट्स में एक नई सोच जगाती है। उस सोच की मदद से स्टूडेंट कैसे इस दुनिया की प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं डिसाइड करेगा हमारी टीचिंग की क्वालिटी कैसी थी।
हमें पढ़ाया जाने वाला हर सब्जेक्ट अपने आप में कुछ इंपॉर्टेंट स्किल हमारे अंदर डेवलप करना चाहता है, जिसकी कलेक्टिव मदद से हम इस कॉम्प्लेक्स वर्ल्ड की कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्व कर सके। लेकिन दुख की बात यह है कि पिछले कुछ सालों में टीचिंग को एक टॉर्चर का रूप दे दिया गया है। स्टूडेंट्स के लिए जो लर्निंग एक्सपीरियंस लाइफ चेंजिंग होना चाहिए था, वो लाइफ्स मोस्ट टॉर्चरिंग एक्सपीरियंस बन गया है। एन एक्सपीरियंस जहाँ उन्हें कुछ स्टूपिड रूल्स को फॉलो करना पड़ता है इन ऑर्डर टू फॉल अंडर द लिस्ट ऑफ गुड स्टूडेंट्स। उन्हें स्कूल और कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन से उनकी स्मॉल मिस्टेक के लिए बेइज्जत होना पड़ता है। उन्हें उनके टीचर्स और पेरेंट द्वारा पब्लिकली मार्क्स के बेसिस पे जज किया जाता है। सिर्फ यही नहीं, उनके टाइम और एफर्ट्स को यूजलेस असाइनमेंट लिखने में वेस्ट किया जाता है, जिसका कोई मॉनेटरी वैल्यू नहीं वंस दे आर सबमिटेड टू देयर टीचर्स। स्टूडेंट्स के द्वारा पेपर पर लिखी इन्फॉर्मेशन पे डिसाइड होता है कौन कितना काबिल है। क्या आप यहाँ उन मेन प्रॉब्लम्स को समझ पा रहे हैं जो मैं आपको पिच करने की कोशिश कर रहा हूँ? प्रॉब्लम ऑफ फॉलोइंग एन इनइफेक्टिव एंगेजमेंट प्रोसेस टू टीच द सब्जेक्ट लर्निंग एज वेल एज द इनइफेक्टिव वैलिडेशन प्रोसेस टू टेस्ट स्टूडेंट्स लर्निंग। सब्जेक्ट्स प्रॉब्लम नहीं है। कोडिंग, मशीन लर्निंग, डेटा साइंस, एआई, ब्लॉकचेन कुछ ऐसे न्यू सब्जेक्ट्स हैं जो आने वाले समय में हमारे सिलेबस का पार्ट बनेंगे। लेकिन व्हाट इज नॉट बिकमिंग द पार्ट ऑफ आवर टीचिंग सिस्टम आर द न्यू वेज थ्रू विच वी कैन टीच एंड टेस्ट सिलेबस लर्निंग्स। हम क्यों अपने इस टीचिंग सिस्टम के एंगेजमेंट प्रोसेस को ट्रांसफॉर्म नहीं कर रहे, जहाँ स्टूडेंट्स होमवर्क और असाइनमेंट लिखने की जगह उनका वैल्यूएबल टाइम ऐसे प्रोजेक्ट्स बनाने में इन्वेस्ट करें विच इज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट दे लर्न इन द क्लास। प्रोजेक्ट्स जहां पाइथागोरस थ्योरम की मदद से कुछ मीनिंगफुल चीजें बना सके। प्रोजेक्ट्स जहां ट्रिग्नोमेट्री की मदद से नॉन मेजरेबल लेंथ को मेजर करने का एक टूल बना सके। स्टूडेंट्स को अपने प्रोजेक्ट स्कूल के दूसरे टीचर्स और स्टूडेंट को प्रेजेंट करने का मौका मिले सो दैट अदर्स ऑल्सो अंडरस्टैंड देयर लर्निंग। स्टूडेंट्स को पेपर पर लिखी कुछ इन्फॉर्मेशन पर जज करने से बेटर है हम उन्हें उनके द्वारा बनाए गए कुछ प्रोजेक्ट्स पर जज करें सो दैट हम उनमें रियल स्किल्स डेवलप कर सके। स्कूल स्टूडेंट्स के अच्छे प्रोजेक्ट्स को किसी ऑनलाइन फोरम पर पब्लिश कर सकता है सो दैट पीपल कैन लुक एंड रीड समथिंग द स्टूडेंट्स हैव मेड और रोट। By this way, students tends to be much more invested in learnings when they see their work has some real value. If audience like their work or project and want to buy it, then there should be an option to sell it. This will help teaching institute and students to gain monetary benefit from it. Money will give teaching institute a financial help to hire good quality teachers. At the same time, students will also be motivated to try difficult projects by themselves. इससे स्टूडेंट्स को अपने एफर्ट को एग्जीक्यूट करने का कॉन्फिडेंस मिलेगा एंड एट द सेम टाइम उन्हें उनके काम की मॉनेटरी वैल्यू भी पता चलेगी। Hence, this system will start students' entrepreneurial journey right from the school level. अब समय आ चुका है कि we stop wasting students' effort by forcing them to memorize information which they don't know how to use in real life with environment which will train them to make challenging projects which are similar to real life situation based on the concept they know. And we at Manush Academy are skilling ourselves to create such environment. हेलो माय फ्रेंड्स, होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। इस टाइप के रिसर्च बेस्ड स्किल लर्निंग वीडियोस बनाने में हमें काफ़ी मेहनत लगती है, इसलिए जब भी आप हमारे वीडियोस पूरे देखते हैं और इस टाइप के कमेंट से हमें अप्रिशिएट करते हैं, इट गिव्स अस अ मोटिवेशन टू क्रिएट मोर सच कंटेंट। प्लीज़ कीप सपोर्टिंग अस। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आपको हमारा आज का वीडियो कैसा लगा। अगर आपको हमारा काम पसंद आ रहा है then please like this video. It will help YouTube to identify this video as a valuable content and hence YouTube will show this video to more such audience like you. और हाँ, अगर आप हमारे वीडियोस फर्स्ट टाइम देख रहे हैं then hi, my name is Jitendra Singh and we create research based skill learning videos on the topic business, education, life and health. If that sounds something interesting to you then please consider subscribing our channel. With that being said, it's time to say goodbye. आपसे दोबारा मुलाकात होगी एक नए वीडियो में। Till then, keep learning. जय हिंद।